आमंत्रित करता हूं सुश्री हज्जाज माले, क्षेत्रीय संचार एवं सूचना सलाहकार यूनेस्को। प्लीज कम ऑन द स्टेज। महानिदेशक आकाशवाणी श्री राजीव कुमार जैन जी, उप महानिदेशक अभियांत्रिकी और कार्यालय प्रमुख आकाशवाणी रायपुर श्री वी राजेश्वर जी। और अब वंदे मातरम के सम्मान में हम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। वंदे मातरम के लिए गृह मंत्रालय से जारी नवीन दिशा निर्देश के बाद पहली बार नए स्वरूप में वंदे मातरम का आज यहां गायन किया जा रहा है। तो अब वंदे मातरम। पर हमारे छत्तीसगढ़ में और रायपुर में राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर आयोजन हो रहा है और ऐसे अवसर में हम लोगों का सौभाग्य है कि मंच में विराजमान हैं सुश्री हज्जाज माले, क्षेत्रीय संचार एवं सूचना सलाहकार यूनेस्को, आकाशवाणी के महानिदेशक श्री राजीव कुमार जैन, उप महानिदेशक श्री वी राजेश्वर, हमारे साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा जी नीचे बैठे हैं, श्री संतोष जैन जी, अशोक बजाज जी, आरपी जोशी जी, विश्वनाथ जी, रामेंद्रनाथ मिश्र जी, आकाशवाणी परिवार के सभी अधिकारीगण, यूनेस्को के अधिकारीगण, सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं, मीडिया के साथीगण, सबसे पहले आप सभी को विश्व रेडियो दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आकाशवाणी रायपुर और यूनेस्को का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण आयोजन में आमंत्रित किया और आप सबने सबसे मिलने का अवसर प्रदान किया। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आप लोगों ने बहुत अच्छे विषय का चयन संवाद के लिए किया है। रेडियो और एआई यह सामयिक और सभी के लिए उपयोगी विषय है। वर्तमान समय सूचना क्रांति का है, जब सभी क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होने लगा है, तब इसका सदुपयोग करके रेडियो को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जनोपयोगी बनाया जाए, इस पर चिंतन की आवश्यकता है। सही समय पर सही जानकारी नागरिकों के विकास में मददगार होती है। इसमें रेडियो की भूमिका शुरू से ही अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। आकाशवाणी देश का सबसे भरोसेमंद समाचार प्रसारक है। लोक प्रसारक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी और भी बड़ी है। जल्दी खबरें देने की होड़ में निजी चैनलों से प्रतिस्पर्धा के बीच आपकी विश्वसनीय, संतुलित और जनहितकारी सूचना देने की परंपरा से आपकी विशेष पहचान है। छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी सूचना, शिक्षा और स्वस्थ मनोरंजन का सशक्त माध्यम है। मैं प्रदेश के दूरस्थ अंचल जशपुर से आता हूँ। मुझे याद है जब गांवों तक किसी भी समाचार माध्यम की पहुंच नहीं थी, तब से रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें देश दुनिया की गतिविधियों से अवगत कराता है। आकाशवाणी में आम आदमी की जरूरत के अनुसार कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। समाचार, शिक्षा और जन जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम लगातार प्रसारित होते रहते हैं। हमारे किसान भाइयों और ग्रामीण अंचलों के लिए आकाशवाणी विशेष भूमिका निभा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के लिए रेडियो को चुना है। यह रेडियो में प्रसारित होने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम है। रेडियो से कृषि, ग्रामीण विकास और जल कल्याण से जुड़े कार्यक्रम
नियमित रूप से प्रसारित होते हैं। इससे गांवों तक उपयोगी जानकारी पहुंच रही है। छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी के 6 स्टेशन बहुत पहले से संचालित हो रहे हैं। रायपुर से विविध भारती सेवा भी संचालित हो रही है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां अंबिकापुर में प्राइमरी स्टेशन है। वहां से विविध भारती मुंबई के लिए अलग ट्रांसमीटर भी लगा है। मुझे बताया गया है कि भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में रेडियो कवरेज को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 2 स्थानों पर एफएम ट्रांसमीटर के उन्नयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें से 10 किलोवाट क्षमता का एफएम ट्रांसमीटर अंबिकापुर में स्थापित किया जाएगा, जो पुराने एफएम ट्रांसमीटर का स्थान लेगा। वहीं दूसरा एफएम ट्रांसमीटर 5 किलोवाट का होगा, जो सरायपाली में स्थापित किया जाएगा। इस ट्रांसमीटर के लगने से सरायपाली केंद्र की कवरेज क्षमता बढ़कर 5 गुना हो जाएगी। प्रदेश के दूरस्थ अंचल जगदलपुर, रायगढ़, बिलासपुर और सरायपाली में भी आकाशवाणी केंद्र और रिले स्टेशन संचालित हैं। इन केंद्रों से एफएम सेवा का प्रसारण भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ के विकास में आकाशवाणी का बड़ा योगदान है। अब जगदलपुर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर और बैलाडीला में भी एफएम के नए ट्रांसमीटर लगाए जाने की तैयारी है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहद प्रसारण संभव होगा। इन नए ट्रांसमीटर के लगने से छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी का कवरेज एरिया काफी बढ़ जाएगा। राज्य के 80% क्षेत्रफल में एफएम और करीब 90% क्षेत्रफल में लोग एफएम और मीडियम वेव दोनों चैनलों से आकाशवाणी के कार्यक्रम सुन सकेंगे। राज्य की करीब 95% आबादी आकाशवाणी के कवरेज एरिया के दायरे में आ जाएगी। आज के समारोह का यह महत्वपूर्ण विषय रेडियो और एआई संचार क्षेत्र में नई क्रांति लाने वाला है। एआई के माध्यम से कंटेंट को और बेहतर बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ डिजिटल वॉइस की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने एआई को विकास का मजबूत आधार बनाया है। नवा रायपुर में देश का पहला एआई डाटा सेंटर पार्क बन रहा है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और तकनीकी सुरक्षा में नई क्रांति आएगी। इस तरह से हम युवाओं को राज्य में बड़े अवसर दे पाएंगे। हमारी नई उद्योग नीति से नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है। स्वास्थ्य, कृषि और स्मार्ट सिटी में एआई का उपयोग बढ़ा है। डिजिटल तकनीक से अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचना भी सुनिश्चित हो रहा है। छत्तीसगढ़ अब सिर्फ संसाधनों तक सीमित नहीं है, यह तकनीक का भी बड़ा केंद्र बन रहा है। हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ को डिजिटल हब बनाया जाए। छत्तीसगढ़ डिजिटल भारत की धड़कन बन रहा है। इसमें प्रसार भारती के लोक प्रसारक आकाशवाणी की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। आकाशवाणी से भाषाओं में कार्यक्रम का विस्तार भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ी, गोंडी, हल्बी में भी समाचार का प्रसारण स्थानीयता और लोगों को जोड़ने वाला है। इससे रेडियो सुनने में श्रोताओं की रुचि बढ़ी है। उनके अनुसार कार्यक्रम तैयार करना संभव हो रहा है। एआई की मदद से आपातकालीन सूचनाएं और मौसम की जानकारी और तेजी से दी जा सकती हैं। कृषि सलाह, स्वास्थ्य जानकारी और शिक्षा से जुड़ी सामग्री अधिक सटीक बन सकती हैं। इससे रेडियो और भी अधिक प्रभावी माध्यम बनेगा। हमारा लक्ष्य है कि नई तकनीक और परंपरागत साधनों का सुंदर समन्वय हो। रेडियो की विश्वसनीयता और एआई की गति मिलकर जनसेवा को और सशक्त बनाएं। हमारी डबल इंजन की सरकार इस दिशा में हर संभव उपाय कर रही है। विश्व रेडियो दिवस पर आकाशवाणी परिवार को एक बार पुनः हार्दिक बधाई। रेडियो से जुड़े सभी साथियों और श्रोताओं को शुभकामनाएं। आप सभी जन सेवा और सरोकार से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। विकसित भारत के लिए विकसित छत्तीसगढ़ का हमारा संकल्प आपके सहयोग से ही सफल होगा। मैं अंत में फिर से एक बार
आकाशवाणी परिवार और यूनेस्को का बहुत बहुत आभार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके मार्गदर्शन में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के संकल्प के साथ आकाशवाणी छत्तीसगढ़ प्रदेश और पूरे देश के लिए सदैव यूं ही समर्पित रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जानकारी वंदे मातरम के नवीन संस्करण के बारे में। आकाशवाणी की संगीतमयी भेंट, स्वाधीनता का जय घोष वंदे मातरम, भारत की सांस्कृतिक धरोहर की स्वर यात्रा वंदे मातरम के 150वें स्मृति उत्सव के अवसर पर आकाशवाणी द्वारा संगीत की विभिन्न शैलियों में प्रस्तावित 25 संगीतमय संस्करणों में से 5 संस्करणों का डिजिटल लोकार्पण आज हो रहा है।